ये है आम जिंदगी। ये जो दिल में कयाम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। आए हाय 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 चस्सा। और ये है मेंटोस जिंदगी। I'm coming back and taking a rap and breaking them up when we coming attacking them and taking them up on my side when they get them taking them out when we singing them back and giving hit them when we jump looking at the radical. अरे कहना क्या चाहते हो? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस शख्स के पास दुनिया का सबसे तेज रैपिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इतनी तेज स्पीड से गाता है कि जितनी स्पीड से आपकी वालदा आपको ग्रोसरी के सामान की लिस्ट बताती हैं या किसी ढाबे का वेटर आपको मेन्यू बताता है। अंडा चना, अंडा ग्रेवी, अंडा मसाला, चिकन टिक्का, चिकन मलाई, चिकन रेशमी, चिकन स्पाइसी, इरफानी चिकन, बिहारी चिकन, सीख कबाब, बिहारी रोटी, धागा कबाब, गोला कबाब, दाल में से दाल चना, पाया, निहारी, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन बिरयानी, मटन कबाब। लेकिन अगर फिर भी आपको आहिस्ता लग रहा हो तो आप इसे 2x पर फास्ट करके भी सुन सकते हैं। इसके सॉन्ग के अंदर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था ये वाला, लेकिन आपका क्या है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जब भी मैं रात को जबरदस्ती जल्दी सोने की कोशिश करूं तो मेरा दिमाग सुबह के 2 बजे। मेरा दोस्त या हमसाया मुझसे जब भी वाईफाई का पासवर्ड मांगे। सबसे बोरिंग टीचर का लेक्चर सुनते वक्त मेरा दिमाग। वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और आप बिना मकसद के पैदा हो गए हैं तो जरा एक बार इस डीजे की लाइफ पर नजर डालें जो इसको बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश कर रहा है। तेज तरीन स्पीड की बात अगर चली निकली है तो आपको बताता चलूं कि साइंटिस्ट को दुनिया की सबसे तेज तरीन रफ्तार का आखिरकार पता चल गया है, जो नाकाबिले यकीन हद तक स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, और वो स्पीड होती है इस बच्चे की। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। काका जरा मेरे को बात अगर मैं आपसे कहूं कि अबू धाबी के एक स्कूल ने यूएई के क़याम की 50वीं सालगिरह पर सोने का एक मेडल तैयार किया है तो ये वो खबर है जो कि आप कम से कम यूएई से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, डिफरेंट ये है कि स्कूल ने ये मेडल 9 फुट चौड़ा और सोने से बना हुआ तैयार किया है, जो कि 4850 पाउंड वजनी और 64 स्क्वायर फीट चौड़ा है, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह से हांगकांग के एक मशहूर मॉल के अंदर एक बड़े रियल रूबिक क्यूब को लगाया गया है, जिसे कई लोग मिलकर घुमाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 फीट के बराबर है। तो क्या आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे? आप में से अक्सर लोग आज भी लाइब्रेरी जाने के शौकीन होंगे, क्योंकि वहां पर बैठकर पढ़ने का खामोशी से मजा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में एक ऐसा मुनफरिद लाइब्रेरी मौजूद है जहां पर आपको किताबों की बजाय ऐसे इंसान मिलेंगे जिनका 30 मिनट का वक्त आप किताबों की तरह उधार ले सकते हैं। एक कंप्यूटर या टीचर की तरह आप इनसे हर किस्म के टॉपिक पर सवाल कर सकते हैं, बजाय कि आप एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई किताबों के सफ़ात को पढ़ कर अपना टाइम और एफर्ट दोनों जाया करें। इसके अलावा इनकी जाती जिंदगी के तजर्बे से भी सुनकर आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये हजारों किताबें पढ़ने से और सफ़े काले करने से बेहतर है। कमाल की सोच और आइडिया है जिससे वाकई कौमें तहजीबी याफ्ता और तरक्की याफ्ता बनती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बड़े एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर और इनकी नस्लों का मुकम्मल तौर पर जमीन से सफाया हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि सभी डायनासोर इस हादसे के अंदर नहीं मरे, बल्कि कई छोटे साइज के डायनासोर गारों के अंदर छुप गए और घास फूस और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा बचे रहे, और यही छोटे साइज के डायनासोर आज के मौजूदा दौर के चिकन या मुर्गी में बदल गए। इसी थ्योरी को साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मुर्गी के जीन्स के अंदर बदलाव करके, जो कि इसकी चोंच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको रोकने की कोशिश की। तो लेबोरेटरी के अंदर जो मुर्गी इस तरह से पैदा हुई, हैरत अंगेज तौर पर इसके नथने और इसकी चोंच बिल्कुल डायनासोर की तरह बन गई, जैसा कि आज से लाखों साल पहले इसके आबा व अजदाद थे। और इनके मिलने वाले फोसिल्स हमें इनकी शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। सो अब साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि इस मुर्गी के जीन्स के अंदर मजीद तब्दीली करके एक मुकम्मल डायनासोर को तैयार करें, जैसा कि हमें जुरासिक पार्क में देखने को मिले। एक तरफ कई साइंटिस्ट दुनिया के फायदे और इंसानियत को बचाने के लिए कई जरूरी इन्वेंशंस करने में मसरूफ हैं, और दूसरी तरफ वही साइंटिस्ट डायनासोर को वापस भी लाना चाहते हैं। क्यों भाई, नेचर के साथ छेड़छाड़ क्यों? हमें नहीं खानी डायनासोर वाली चिकन, और हमें चिकन के पीछे भागना अच्छा लगता है, ना कि वो हमारे पीछे भागे। और वैसे भी साइंटिस्ट अगर इसमें सक्सेसफुल हो भी गए तो इंसानों का हाल भी जुरासिक फिल्म के एंड की तरह ही होगा, यानी ये डायनासोर इंसानों के घरों में घुसकर इन पर हमला करेंगे।